मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. तो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो ए यहाँ पर हो जाएगा 1, कुछ भी नहीं दिया है ना एक्स स्क्वायर के आगे, तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -2 क्योंकि एक्स का क्वेश्चन बी है, इधर एक्स का क्वेश्चन -2 है, सी हो जाएगा -8. तो ये इक्वेशन है, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है. ए है 1 एंड सी है -8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में -8 आ रहा है. अब 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. ठीक है, अब दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर आ जाए -2 और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 8. तो दो नंबर यहाँ से आ जाएंगे, ग्रुप बना लेते हैं. एक हो जाएगा 2 2 4 और एक अकेला 2 बच गया, 4 और 2. तो जब मैं -4 + 2x करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -2x. ओके, और इन दोनों को इंटू करने पर तो 8 आएगा ही सही. इन दोनों में से ये दो जो शुरू की टर्म्स है इसमें से x कॉमन आ जाएगा. कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना. तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, एंड -4x डिवाइडेड बाय x करेंगे तो -4 आ जाएगा. यहाँ ये दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, +2. तो 2x को 2 से डिवाइड दिया x आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड दिया 4 आ जाएगा. अब जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करेंगे तो कंपलसरी है कि यहाँ पे ये दो टर्म सेम आना चाहिए, x -4 x -4. कुछ भी हो सकता है, x -8 x -8, 2x -2 2x -2, कुछ भी होना चाहिए, बस सेम आना चाहिए यहाँ पे. अगर सेम है तो मतलब आपका आपने सही किया है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है. ओके, अब ये दो में से एक बार लिख दें इसे. एक बार मतलब मैंने कॉमन करके एक बार ले लिया. अब बचा क्या है, यहाँ पर x और यहाँ पे +2, वो भी लिख लीजिए x +2. एक बार x -4 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी. एक बार x +2 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. ऐसा क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या कहा था क्वेश्चन ने, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो मैंने निकाल लिए ज़ीरोज़. ठीक है, एक 4 आ गया, एक -2 आ गया. ये एक हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा बीटा -2. ओके, क्लियर है. अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. तो चलो करते हैं वेरीफाई. सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा, ज़ीरोज़ क्या है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है. दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा. ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a. ठीक है, माइनस यहाँ ले लिया. b क्या है, b अपन ने सबसे पहले लिख लिया था ऊपर -2. ये तो भैया क्वेश्चन का माइनस है ना, ये तो -b/a का माइनस है, ये लिख दिया ऐसा का ऐसा. फिर b -2a लिख दिया. a क्या है, a 1 है. ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 मतलब 2 आ रहा है. अब अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लेते हैं. 2 आ रहा है तो हमने सही किया है, वेरीफाई हो जाएगा. अल्फ़ा क्या आया था अपना 4, बीटा क्या आया था -2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, ये दोनों इक्वल आ गए. ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई. अब एक और तरीका है वेरीफाई करने का. जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेरीफाई करना है तो एक बार आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ करके वेरीफाई करना है और दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई करना ही है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, ये ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, इनका प्रोडक्ट कर दिया मैंने. ये क्या होता है, c/a. सो व्हाट इज c, c क्या है, c है -8 और a क्या है, a है 1, ये आ गया -8. ओके, -8/1 -8 हो गया. अल्फ़ा क्या है 4, बीटा क्या है -2, 4 इंटू -2 करने पे -8 आ गया. ये हो गया वेरीफाई. ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 4u² + 8u. ओके, यहाँ पर a हो जाएगा 4, लिख दो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा. a हो गया 4, b हो गया 8, c क्या है, c 0 है, c कुछ भी नहीं दिया हुआ है. ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 4u² 8u. यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं अपन और u कॉमन ले लेते हैं. तो कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, u² से u कैंसिल करा तो सिर्फ u बचा.
u से u कैंसिल, 4 टू ज़ा 8, u प्लस 2 आ गया। अब एक बार 4u को 0 के इक्वल टू में लिख लो, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द जीरोस, ओके। और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल टू में लिख लो, तो u हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये वाला u हो जाएगा प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, u आ गया 0 एंड u आ गया -2, यानी कि अल्फ़ा आ गया 0 एंड बीटा आ गया -2। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर अपन, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए। सो व्हाट इज़ माइनस बी? सो बी इज़ 8, या माइनस लगा दो, ए क्या है, ए 4 है, कैंसिल करने पे 2 आ गया, ओके। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 0 है, बीटा है -2, 0 और प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 गया, -2 ही आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ओके। अब अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए होता है, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है, सी 0 है, ए 4 है, 0 बाय 4 0 हो जाएगा, अल्फ़ा क्या है 0 है, बीटा क्या है -2 है, 0। ये हो गया वेरिफिकेशन। नोट डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tu² -15, ओके। अब इसमें c दे दिया है, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया हुआ है टर्म, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अपन। मैं इसे लिख देता हूँ √15 का स्क्वायर, ठीक है। √15 का स्क्वायर तो 15 ही आ जाएगा, ओके। अब ये आइडेंटिटी तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो a हमारा बन जाएगा t और b हो जाएगा √15, ओके। तो a प्लस बी यानी t प्लस √15, t माइनस √15, 0 के इक्वल में रख देते हैं, t इज इक्वल्स टू -√15, और इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अल्फ़ा आ गया -√15 एंड बीटा आ गया √15, ओके। वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। अल्फ़ा क्या है -√15, बीटा क्या है, कैंसिल होने के बाद 0 आ गया, ठीक है। और -b बाय ए ले लो, तो b तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से a तो गिवन है 1 t², c -15 है, और b जो है वो 0 है, क्योंकि x का कुछ x दिया ही नहीं हुआ है ना। तो जब x दिया नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाती है, t² -0 इंटू टी, या प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, 0 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है वो, -15, ओके। तो b की वैल्यू 0 है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है ना t, तो b 0 ले लिया अपन ने, 0/1 0 ही होगा। ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, c बाय ए होता है, c क्या है, c है -15, a क्या है, a 1 है ना। चलो, तो अब अल्फ़ा क्या है -√15 एंड बीटा √15, तो रूट इंटू √15 का स्क्वायर हो रहा है तो 15 आ जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू -15। वेरीफाइड। नोट डाउन द क्वेश्चन।